क्या आपके क्लासरूम में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तुरंत आंसर दे देते हैं और कुछ बच्चे नोटबुक खोलने में ही 5 मिनट्स लगा देते हैं? एक स्टूडेंट ऑलरेडी चैप्टर समझ चुका है और दूसरा अभी भी क्वेश्चन ही समझ रहा है, और टीचर बीच में सोचता है कि मैं एग्जैक्टली किस लेवल पे पढ़ाऊँ। अगर आप भी रोज़ ये स्ट्रगल फेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिवली कैसे हैंडल करना है, बिना स्ट्रेस के, बिना क्लासरूम कंट्रोल के एंड बिना ओवरलोड वर्क के। क्योंकि ऑनेस्टली टीचिंग का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स को एक साथ हैंडल करना। कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए और कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास में 2 स्टेप आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि वीक स्टूडेंट्स बोर ना हो, स्मार्ट स्टूडेंट्स डिसएंगेज ना हो और क्लास डिसिप्लिन में भी रहे और लर्निंग भी इफ़ेक्टिव हो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि मिक्स एबिलिटी क्लासरूम होता क्या है और टीचर क्या कॉमन मिस्टेक्स करती हैं और उनको किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है अपने टीचिंग आउटकम्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मिक्स एबिलिटी क्लासरूम होता क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, जहाँ क्लास में स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड एकेडमिक एबिलिटी अलग अलग हो, उसे मिक्स एबिलिटी क्लासरूम या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। और सच बताऊँ, ऑलमोस्ट हर क्लासरूम मिक्स एबिलिटी क्लासरूम होता है। कोई स्टूडेंट इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होता है, कोई मैथ्स में, कोई प्रेजेंटेशन में, कोई राइटिंग में, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब टीचर सबको सेम तरीके से पढ़ाता है। तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। टीचर ने फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया, कुछ स्टूडेंट्स इमीडिएटली समझ गए, कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस चाहिए थी और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अभी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ही कंफ्यूज हो रहे थे। अगर टीचर फास्ट पढ़ाएगी तो वीक स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और अगर बहुत स्लो पढ़ाएगी तो एडवांस स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली इसी बैलेंस को मैनेज करना ही मिक्स एबिलिटी टीचिंग का कोर स्किल है। तो अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर टीचर अननोइंगली करता है। तो सबसे पहली मिस्टेक है सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स पे फोकस करना। कई बार टीचर वही स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो जल्दी आंसर देते हैं और उनके लिए वो प्रोसेस ईजी रहता है, बट उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो क्वाइट स्टूडेंट हैं या फिर जो स्लो लर्नर्स हैं वो और ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं। वीक स्टूडेंट्स को लेबल कर देती है टीचर, ये वीक है, ये स्लो लर्नर है, ये कभी नहीं सीखेगा। ऐसे लेबल्स स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो टीचर करती है वो सेम होमवर्क फॉर एवरीवन। स्टूडेंट का लर्निंग लेवल सेम नहीं है तो होमवर्क भी सेम इम्पैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट मिस्टेक सिर्फ लेक्चर मेथड ही यूज़ करना या फिर एक तरह का मेथड ही यूज़ करना। टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, आज के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो क्लास में कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज़ करो, एक्टिव क्लासरूम बनाओ बजाय कि पैसिव क्लासरूम के। कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं देता बल्कि बच्चों को इनसिक्योरिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर ने क्लास में बोला कि तुम लोगों में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट हैं। उस दिन के बाद बाकी स्टूडेंट क्लास पार्टिसिपेशन से ऑलमोस्ट डिसअपियर ही हो गए। तो टीचर को याद रखना चाहिए कि उनके वर्ड्स उनकी क्लासरूम को क्रिएट कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रियलिटी समझाती हूँ। हर स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से सीखता है। कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखते हैं। अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है तो सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही बेनिफिट लेंगे। टीचर का गोल सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कराना नहीं है, लर्निंग क्रिएट करना है। बट वेट, यहाँ टीचर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि टीचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मिक्स एबिलिटी क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि जब कुछ स्टूडेंट्स काम फिनिश कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला आपको करना है अर्ली फिनिशर टास्क, मतलब जो फास्ट लर्नर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा चैलेंज रेडी रखिए, जैसे पजल्स या रिसर्च क्वेश्चंस या क्रिएटिव राइटिंग दीजिए उनको। क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। इस तरह के क्लासरूम में आपकी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज्ड होंगी तो क्लासरूम कियोटिक हो जाएगा। आप अपने क्लासरूम में मोमेंट को कंट्रोल कीजिए, क्लासरूम में अननेसेसरी मोमेंट कम रखिए।
नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ रूटीन बिल्ड कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है। रूटीन स्टार्ट करो, एक्टिविटी रूटीन बनाओ, क्वेश्चन रूटीन रखो। ये क्लासरूम एंजाइटी को रिड्यूस करता है। एक टीचर हर क्लास की स्टार्टिंग में अगर 3 मिनट वार्म अप क्वेश्चन दे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि स्टूडेंट्स जल्दी सेटल हो जाएंगे, अटेंडेंस इंप्रूव होगी और पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगी। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम का कोर है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है सेम टॉपिक को आपको डिफरेंट तरीके से समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक ऐसे राइटिंग है तो वीक स्टूडेंट्स को आप सेंटेंस फॉर्मेशन पहले सिखाइए और एडवांस स्टूडेंट्स को क्रिएटिव ऑप्शंस दीजिए। मतलब क्लास सेम रहेगी बट ऑप्शन आपका जो सपोर्ट है वो डिफरेंट रहेगा, और इसी वजह से आपके स्टूडेंट्स ग्रो कर पाएंगे। हर तरह का स्टूडेंट ग्रो कर पाएगा। आपको इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है? बाय कंटेंट, बाय एक्टिविटी, बाय डिफ़िकल्टी लेवल एंड बाय आउटपुट स्टाइल। आप स्काफोल्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। स्काफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट देना। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर देना होता है, वैसे लर्निंग में भी सपोर्ट देना चाहिए। एग्जाम्पल्स जैसे आप उनको हिंट्स दे सकते हैं, विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं, गाइडेड क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, बट आपकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। स्काफोल्डिंग आप कैसे यूज़ करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट्स को ऐसे राइटिंग का टॉपिक दिया है, तो उसमें आप टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करवाइए, कीवर्ड्स उनको हिंट दीजिए, उनको स्ट्रक्चर समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए, और उसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो हम इस तरह के क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं वो है पीयर लर्निंग। में एक एक्टिव लर्नर एक स्लो लर्नर की हेल्प करता है। टीचर को सब कुछ अकेले नहीं करना। पीयर लर्निंग एक सुपर पावर है टीचर के लिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो अपने पीयर्स की लैंग्वेज को भी इजीली समझते हैं बजाय कि टीचर की लैंग्वेज को समझने के, और उनका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। अब बच्चों को प्रेज कर सकते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो हर टीचर फेस करता ही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स एंगेज क्यों नहीं हो रहे। ट्रस्ट मी, योर कंसिस्टेंसी मैटर अ लॉट। और नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी टीचर यूज़ कर सकती है वो है असेसमेंट स्ट्रेटजी। असेसमेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होना चाहिए, असेसमेंट लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए भी होना चाहिए। तो आप डिफरेंट असेसमेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओरल क्वेश्चंस, क्विज, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, एग्जिट टिकट्स एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उनका सिर्फ फाइनल रिजल्ट मत देखिए, आप उनकी प्रोग्रेस देखिए। एक स्टूडेंट टेस्ट में एवरेज है, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन अगर इम्प्रूव हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस अगर इम्प्रूव हुआ है, तो टीचर उस प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करे और वही स्टूडेंट लेटर ऑन टॉपर भी बन सकता है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है प्लानिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिक्स एबिलिटी क्लासरूम में रैंडम टीचिंग काम नहीं करती, तो आपको लेसन प्लानिंग करनी चाहिए। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले आप वार्म अप क्वेश्चंस करिए, फिर मेन कॉन्सेप्ट पे आइए, फिर गाइडेड प्रैक्टिस कराइए, ग्रुप एक्टिविटी कराइए, एंड लास्ट में रिफ्लेक्शन भी करवाइए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ आपको अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम को कैसे यूज़ करना है, रिसोर्सेज को कैसे रेडी करना है, बैकअप एक्टिविटीज़ को भी रेडी करके रखना है, और अपने इंस्ट्रक्शंस को शॉर्ट रखना है। तो परफेक्ट क्लास कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, रिस्पॉन्सिव क्लास ही परफेक्ट क्लास होती है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जेन्युइनली आप अपने टीचिंग के लिए बहुत सीरियस हो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि टीचिंग एक इजी प्रोफेशन तो नहीं है। हर दिन टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, फ्यूचर शेप करते हैं और मिक्स एबिलिटी क्लासरूम को हैंडल भी करते हैं। ये एक स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है। तो अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी क्लासरूम में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। और अगर आप एजुकेशन, टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।